क्रियात्मक अनुसंधान। आज का टॉपिक क्या है हमारा? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा मनोविज्ञान के 5वें नंबर की यूनिट में दोस्तों ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। इससे पहले आप लोगों ने 37वें नंबर की क्लास में पढ़ा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो आज के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी जितने भी हैं, आप लोग अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले अगर रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं तो रीट प्री के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है साथियों एप्लीकेशन पर, इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे, अपना लेवल चेक करेंगे। बहुत ही शानदार और जानदार टेस्ट सीरीज़ आप सबको पता है जिन्होंने ज्वाइन की है। तो जिसने ज्वाइन नहीं की है वो सभी विद्यार्थी इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है भाई। और बात करते हैं आज के इस टॉपिक की एक्शन रिसर्च को लेकर के। मैं पूरा डीपली आपको बताऊँगा। प्रश्न यहाँ से एक आएगा तो आपको गलती नहीं करनी है। एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान, इसको हिंदी में कहेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1926 में बकिंघम के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर थैंक्स के अंतर्गत इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब आपको ध्यान रखना है कि क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग जगह पर इसका प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें कि क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द है इसका सैन्य के क्षेत्र में प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। किसने किया था? कॉलकियर ने किया था, ठीक है भाई। ये 1945 में किया गया था। सेना के क्षेत्र में अगर बात करें तो 1945 में कॉलकियर के द्वारा किया गया था। सामाजिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रयोग है वो 1946 में कुर्तलेवन के द्वारा किया गया। दो याद रखने हैं। तीसरा है कि अगर पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था, तो 1953 में स्टीफन एम कोरे के द्वारा किया गया था। और स्टीफन एम कोरे का ही हमको ज़्यादातर पढ़ना पड़ेगा इसमें। स्टीफन एम कोरे ने अपनी पुस्तक एक्शन रिसर्च 1953 में जो पब्लिश की गई थी उसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। ध्यान रखना कितने प्रकार बताए स्टीफन एम कोरे ने? 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से हैं? सबसे पहला बताया था इन्होंने मौलिक या परंपरागत अनुसंधान, ठीक है भाई। मौलिक या क्रियात्मक अनुसंधान आपको ध्यान रखना है। इस अनुसंधान के अंतर्गत दीर्घकालिक समस्याएं, जो दीर्घकालीन समस्या हैं उनका समाधान किया जाता है। जैसे समस्याएं कौन कौन सी? बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या, बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। ये लंबी समस्या हैं, दीर्घकालीन चलती हैं। तो इन समस्याओं का समाधान जो किया था स्टीफन एम कोरे ने, उसको बोला था मौलिक या परंपरागत अनुसंधान, ठीक है। चलिए आगे दूसरा टाइप बताए थे इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान। पहला परंपरागत, दूसरा क्रियात्मक। इसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। कौन कौन सी समस्याएं थी? जैसे बालक का कक्षा में देरी से आना, बालक का कक्षा से भाग जाना या पलायन कर जाना, बालक का कक्षा में चोरी करना। ये समस्याएं कैसी हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आती हैं और इनका सॉल्यूशन किया था स्टीफन एम कोरे ने। अब हम बात करें क्रियात्मक अनुसंधान शब्द की परिभाषाएं, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द की परिभाषाएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहले स्टीफन एम कोरे साहब ने परिभाषा दी है। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार करता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ये बात किसने बताई थी? स्टीफन एम कोरे ने। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे प्लीज़, ठीक है। और आगे आते हैं हमारे मुनरो की परिभाषा क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान समस्या के अध्ययन की एक विधि है जिसके अंतर्गत दिए गए तथ्यों का, सुझावों का आंशिक या पूर्ण रूप से सत्यापन किया जाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। और यह जो डेफिनेशन है किसकी है? मुनरो की है। उसके बाद अगली परिभाषा दी थी साथियों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति हेतु किए गए कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए
जो काम किया जाता है वो क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी है, उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी है। और ये डेफिनेशन किसकी है? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिएगा, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो रूप है साथियों वो संकुचित होता है। पहली विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके समाधान किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन तरीके से समस्याओं का सॉल्यूशन होता है किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किसी भी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें प्रयोगकर्ता ही अनुसंधानकर्ता होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में समय कम लगता है, ये अगली विशेषता है। आगे विशेषता देखेंगे हम कि क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किसी भी शोध छात्र की आवश्यकता नहीं होती, अध्यापक प्राध्यापक के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में प्रगति तथा उन्नति में सहायक है। इसमें क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालय की प्रगति और उन्नति में भी सहायक है और बालकों में अनुशासन बनाने के लिए भी बहुत योगदान निभाता है। कौन? क्रियात्मक अनुसंधान। अब क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं क्या क्या हैं? तो पहली समस्या है विद्यालय के संगठन से संबंधित समस्या, दूसरी है बालक के व्यवहार से संबंधित समस्या, तीसरी है शिक्षण से संबंधित समस्या, चौथी है पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित समस्या और पांचवी है आंकड़ों के सत्यापन की समस्या। ये है हमारे क्रियात्मक अनुसंधान की प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको याद रखनी है। हम बात करते हैं आगे क्रियात्मक अनुसंधान के चरण यानी सोपान। तो आपको ध्यान रखना है चरण कौन कौन से हैं, ध्यान रखना एक एक पॉइंट को। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण, सबसे पहले समस्या का चयन करेंगे या परिस्थिति का निर्माण करेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होगा समस्या के संबंध में विचार विमर्श करेंगे, ये सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप है कि योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण करेंगे। चौथा स्टेप है योजना में क्रियान्वयन हेतु उचित शिक्षण विधियों का निर्माण या प्रयोग करेंगे। पांचवा स्टेप है इस तथ्यों का हम संकलन करेंगे यानी इकट्ठा करेंगे तथ्यों को। छठवां चरण है तथ्यों व सुझावों के आधार पर मूल्यांकन निष्कर्ष या परिणाम निकालेंगे। और सातवां स्टेप है परिणाम की दूसरों को सूचना भी देंगे। तो ये अपने टोटल कितने चरण हैं? 7 चरण हैं क्रियात्मक अनुसंधान के, आप सबको याद रखने। आगे बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। क्रियात्मक अनुसंधान उद्देश्य पठन पाठन व शिक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनका समाधान करता है, ये दूसरा उद्देश्य है। नंबर 3 है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षक व बालकों के दोषों को दूर करके उनमें कुशलता उत्पन्न करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य रूढ़िवादिता का खंडन करना यानी जो कोरी कल्पना हमारी मस्तिष्क में बैठी हुई है अंधविश्वास, उसको समाप्त करता है। क्योंकि एक्शन रिसर्च क्या काम करता है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षकों प्राध्यापकों प्रबंधकों आदि को उनके कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान करवाता है। छठवां उद्देश्य है कि विद्यालय की प्रगति तथा उन्नति भी करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और अंतिम 7वां उद्देश्य है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च यहाँ कंप्लीट होता है। हमने एक्शन रिसर्च के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी, एक्शन रिसर्च की परिभाषाएं पढ़ी, एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग किस किस ने कहाँ पर किया था ये पढ़ा, एक्शन रिसर्च के स्टेप पढ़े, एक्शन रिसर्च की समस्याएं पढ़ी, एक्शन रिसर्च के हमने स्टेप पढ़े और उसके उद्देश्य। तो ये हमारा इतना सा टॉपिक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, बस एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास का एक बार फिर से पुनः रिवीजन करेंगे। जितनी भी आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है साइको की, ठीक है, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट को आप लोग पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। और टेस्ट सीरीज़ आपको एप्लीकेशन पे दी गई है, आप लोग सभी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।